जब किसी का बुरा वक्त आता है तो इसके सारे दोस्त और घर वाले इसके पीछे खड़े होते हैं। यकीन नहीं आता तो किसी की शादी की फोटोज देख लें। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाई जान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाई जान की पूरी विग ही ला दूंगा। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, कैसे जला? आदमी बोला, बस यार वो तुम्हारी भाभी मैके जा रही थी तो इसको छोड़ने स्टेशन गया था। ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया, खुशी के मारे मैंने इंजन चूम लिया। एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बना सकती हैं, तो 4 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? जवाब, एक भी नहीं, क्योंकि बातें खत्म नहीं होंगी। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है, ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस, आप कितने बहन भाई हैं? सरदार, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस, इसमें आपका नंबर कौन सा है? सरदार, टेलीनॉर का। शेख की बीवी सुबह सुबह मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी तेरी अम्मी मर गई है, इसका परोठा ना बनाना। सरदार की साइकिल लड़की से जा टकराई। लड़की, वे अन्या ब्रेक नहीं मार सकता सी। सरदार, सोनियो पूरी साइकिल ते मार दी है, अजय भी नाराज हो। बीवी, क्या कर रहे हो? शौहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शौहर, 3 फीमेल 2 मेल। बीवी, आपको कैसे पता चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शौहर, 3 शीशे के आगे बैठी थी, 2 गोल्ड लीफ की डिब्बी पर। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा के लाता। एक साहब के घर चोर घुस आया। इन्होंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखी और हाथ ऊपर कराया और मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। अब सोचने लगा कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फोन पर पुलिस को इत्तला दी जाए। इसी दौरान में पप्पू ग्लास का पानी हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अब्बू अब्बू पिस्तौल में पानी भर लें, ये पानी के बगैर नहीं चलता। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। लड़का और लड़की फोन पर। लड़का, हेलो, आज तुमने किस रंग के कपड़े पहने हैं? लड़की, तुमको बस यही फजूल बातें करनी आती हैं। लड़का, अच्छा तो ये बताओ कि स्टेट बैंक किस तरह कम अज कम मुदाखलत से मालियाती अदारों के अफराते ज़र के बढ़ते हुए रुझानात का सदेबाप कर सकता है? लड़की, काले रंग के जो ईद पर पहने थे। बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। लड़की वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शौहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ आईसीयू में ही मिलेगी। शौहर, आलू के पराठों में आलू तो नजर नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है?
बीवी ने सुबह सुबह शौहर को जगाते हुए कहा, वो मौलाना साहब जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था फौत हो गए हैं। शौहर ने करवट बदलते हुए कहा, बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करता है। शौहर, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। बीवी खुश होते हुए, अच्छा जी, कौन सा फायदा? शौहर, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। ने इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फोन किया। ऑपरेटर, यस। बीवी, मेरे पाँव की उंगली चाय के मेज से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलवाना चाहती हैं? बीवी, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शौहर के लिए है, इनको हंसना नहीं चाहिए था। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी जहर, काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से इसके हाथ से चाबी इधर कभी उधर हिल जाती, कभी इधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चरसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोल लूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल, जनाब, वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। मट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके इनको फौरन चूल्हे पर सुखाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। लड़की, अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए, नहीं, हम शादी तो तुमसे ही करेगा, फुप्पो से बोलो हमको भूल जाओ। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? शौहर, हल्का सा धक्का। लड़की मोबाइल पर पठान से, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। टीचर, भैंस दुम क्यों हिलाती हैं? पठान, साइंस के असूल के मुताबिक दुम में ये ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया, आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान रहता है। मिरासी ने कहा, देखी यार, मेरा खोता किथे है?